अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद फ्राम वशु वैली। वशु वैली के खूबसूरत नज़ारे। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो देखें, पूरी वशु वैली दिखाई हमने आप लोगों को, घूमें। तो घूमने के साथ साथ अभी हम जिस वीडियो में दिखाएंगे कि वशु वैली में हम रहते हैं, कैंप लगाते हैं और खाना शाना वशु वैली में रात कैसे गुजारते हैं, ये दिखाएंगे। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करोगे, हम भी करेंगे। बहुत शौक़ था वशु वैली में बाइक पे आके कैंपिंग करने का, और ये मेरा आखिरी शौक़ है। इसके बाद ऐसा कोई शौक़ नहीं पालूंगा। आज जो बाइक पे आते हुए हालत हुई है, वो संड हो गया। पुल चेक करें जिसके ऊपर से मैं गुज़र के जा रहा हूँ। वाह, इसकी एक साइड तो वो नीचे हुई हुई है, क्या ड्रिफ्ट है मारते मारते। वाह, ये चेक करें, ये लग रहा है किसी एंगल से पुल है, लेकिन हम इससे गुज़र जाके आगे चले ही जाएंगे। वाह, हम गुज़र गए। तो कैसा लगा आप लोगों को वशु वैली? पिछली दोनों वीडियो में वशु आने का, वशु घूमने का सारा दिखाया। इस वीडियो में दिखाते हैं कितना खूबसूरत है वशु वैली यार। और अभी हम करेंगे कैंप, वो दिखाएंगे आप लोगों को। इन बच्चों के काम चेक करो, छोटे छोटे हैं और यहाँ से गुजर के गए हैं ये, और इनके पीछे पीछे मैं भी पागल हूँ। ये देखो, मैं भी अंदर से जा रहा हूँ। बहुत ठंडा है पानी हुई। फाइनली हम इनके पास पहुंच गए। इधर से रास्ता तो है नहीं, मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे, आप लोगों के पीछे पीछे आ गया हूँ। ये बहुत तेज है। ये छोटे छोटे हैं, आधे आधे डूब जाते हैं बीच में, फिर भी गुजर जाते हैं ठंडे पानी से। चलो देखते हैं कैसे जाते हो। ख्याल से हाथ पकड़ के पानी उनको खींच के लेके जा रहा, बड़ी स्पीड में है पानी। ओह ठंडा है। आपको ठंडा नहीं लगता? क्यों, किस चीज के बने हो? ओए होए होए होए, इतना ठंडा, मेरे पैर फ्रीज हो गए हैं यार। ये कितने हैं, और हमारे काम देखो, हम भी इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं पानी क्रॉस करते करते। यार बहुत ठंडा है, मेरे पैर बस हो गई। ये आखिरी है। चलो क्रॉस करते हैं। बहुत ज्यादा है। कहाँ से जाना है? ये ठीक है, मैं तो कहता हूँ। वो कहाँ जा रहा है? इसका हाथ पकड़ो, बह ना जाए पानी में। ख्याल से। ये तो गुजर गया छोटे वाला, तो भाग के आया, कहता यहाँ से गुजरेंगे। दूसरा भी आ रहा भाई। फाइनली पानी से गुजर गुजर के आ गए। आप लोगों के चक्कर में मैं भी पानी के अंदर से गुजरा हूँ। देखो मज़ा आया ना, मुझे भी आया है। अभी 4 बज रहे हैं, भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खाते हैं। खूबसूरत सा दरिया का व्यू, कई सब जा रहे हैं। फुल सर्दी हो गई है और बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ी थोड़ी है अभी, लेकिन आ रही है बारिश। बैठे हैं, देखते हैं थोड़ी सी बारिश कम होती है फिर कैंप शैम्प लगाने का सोचते हैं, क्योंकि 4 बज रहे हैं। कैंप लग अपना सेट करते हैं और फिर कैंप के अंदर गुम हो जाते हैं। यार मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, इसलिए सोचा है कि अपना लगाते हैं कैंप यहाँ पे और सेट सुट करते हैं। मेरे सारे जुगाड़ हैं जो मैंने किए हुए, लगा के सेट करते हैं। या अल्लाह खैर, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि हमारा टेंट जो है कभी पानी में ट्राई नहीं किया, बट ओस इसके अंदर आ जाती है, तो इसका मतलब ये 100% पानी से नहीं बचाएगा हमें। लेकिन देखते हैं, 1-2 मैंने डाल ली है, दूसरी डालते हैं।
फाइनली टेंट हो गया हमारा, खड़ा हो गया। ये क्या हुआ, ये निकलना स्टार्ट हो गई है सारी। रस्सियाँ बांधनी पड़ेंगी, नहीं तो आवाज़ से इधर उधर हिलेगा। करते हैं कुछ इसका। टेंट सेटल हो गया, लगा दिया। आज ऊपर मैंने इसकी चादर भी डाली, बारिश वारिश आ गई तो बचने के लिए। अल्लाह खैर करेगा, बाकी सब अल्लाह के हवाले होता है। वही है जो हमारा निगहबान है। तो उम्मीद है कि रात खैरियत से गुजरेगी। तो बशु वैली में एंजॉय करेंगे कैंप लगा के। फ़ोटो बनाते हैं बाहर से, थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, बहुत थक गया हूँ, तो फिर बनाते हैं। इससे बाहर का व्यू दिखाऊं तो ये व्यू है, ये मेरे टेंट से बाहर का व्यू है। वो दरिया के किनारे बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा आती है। इस वजह से मैंने वो स्किप करके थोड़ा दरिया से हट के लगाया है इसको। तो दोस्तों बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है, पानी से ओह बारिश में कैंप। मेरी हवा बड़ी तेज़ चल रही है, हवा रुक जाए ना, कैंप को ना ले जाए उखाड़ के। बस बाकी सब सही है, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं बस। हाँ यार, रात को ना मेरा बहुत तबीयत इतनी बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से व्लॉग भी बीच में रह गया, काफ़ी चीज़ें नहीं शेयर कर पाया। तो अभी बस टेंट को पैक शैक किया, सामान पैक हो गया, बस निकल रहा हूँ वापसी के लिए। नीचे चल के बाइक के एक दो काम है वो करवाते हैं और देखते हैं फिर क्या प्लान है आगे का। अभी ये कुछ दोस्त हैं गुजरांवाला से आए हुए, इनको बाय बाय कर दें, फिर निकलते हैं आगे की तरफ।
क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नहीं नहीं, फिर ये मेरे दोस्त हैं जो कि गुजरांवाला से आए थे, रात को लेट पहुँचे हैं, तो अभी इंजॉय कर रहे हैं बैठे। इन खूबसूरत नज़ारों को करते हैं बाय बाय, चलते हैं वापसी की तरफ। हमारा सफ़र है काफ़ी लंबा और नीचे उतरना है। नीचे जाकर फिर देखते हैं क्या ये फेरी लैंड रिजॉर्ट है जहाँ पे मैंने रुका था। खाने से भी नहीं सिखाया, खाना तो खाया ही नहीं मैंने, बस इधर मैंने कैंप लगाया था। तो बस निकलते हैं आगे की तरफ। ओके बशु वैली, टाटा बाय बाय। बाइक पे पहली और आखिरी बार थे हम आपके पास आए हैं, दोबारा आएंगे मिलेंगे गाड़ी पे। बहुत मुश्किल है बाइक के ऊपर, ये जो खड्डों से ऊपर चढ़े थे हम, मुझे सोच सोच के डर लग रहा है कि वहाँ से अब वापस नीचे कैसे उतरना है। अल्लाह तेरा करम है, बस हिफाजत करें। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नीचे जाने की। बहुत गंदे वाली रोड है ये। कोशिश करूँगा बिल्कुल ही स्लो स्लो जाऊँ, स्पीड मारने की इतनी कोई है नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेक का पायदान जो है वो टूट चुका है। तो बिल्कुल टूट गया तो बिल्कुल ब्रेक नहीं लगेगी। चल के इस करतू में कुछ करते हैं इसका। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सफ़र कर लिया। अब ये मेन जो चढ़ाइयाँ हैं ना, स्टार्ट वाली गंदी तरीन चढ़ाइयाँ ये रह गई हैं, बस ये उतर गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और बहुत एकदम चढ़ाइयाँ हैं, मोड़ बहुत गंदे हैं। और अभी मेन मसला ये भी है कि 10-11 का टाइम है और टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए, तो जीपें इतनी ज़्यादा आ रही हैं सामने से, तो वो जगह देखकर रुकना पड़ता है ताकि वो गुजर जाएं। सामने से गाड़ी आ रही है, मैंने सोचा यहीं पे वेट करते हैं, उसको गुजर जाने दिया जाए। ये आगे खाली जगह है, यहाँ पे उसे गुजारते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, और या अल्लाह खैर। बहुत गंदे पत्थर है और ऊपर से उतराई। हाँ अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापसी पहुँचे। ये ब्रिज आ गया और सामने रोड है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी हद तक वीडियो बना ही नहीं पाया हम लोग, तो फिर भी कैंपिंग की हमने बशु वैली में, वो सारा दिखाया। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।